नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन काउंसलर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। आज हम लोग समझने वाले हैं कि हम सामने वाले को कैसे प्रभावित करें। हम सब चाहते हैं कि लोगों को प्रभावित करना। जब से हमारा जन्म होता है उस समय से और जब तक इंसान की मृत्यु होती है, हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले को प्रभावित करते हैं। बच्चा रोता क्यों है? क्योंकि वो समाज को प्रभावित करना चाहता है, समाज उसकी तरफ ध्यान दे। आप बहुत महंगे महंगे कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। नए नए फैशन ट्रेंड जो आते हैं उसको हम लोग क्यों लेते हैं? नए नए जूते क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। रहने के लिए एक छोटा घर में भी हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े बंगले क्यों बनवाते हैं? क्योंकि हम प्रभावित करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि आज जितनी भी तरह के बिजनेस हैं, वो सारे बिजनेस किस पे डिपेंड है कि हम प्रभावित करना चाहते हैं लोगों को। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे किस तरह से हम सामने वाले के मन को समझ सकते हैं और कैसे सामने वाले को हम प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे बस एक छोटी सी शिकायत है। आप इस चैनल पे व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें। और कम से कम आज हम टारगेट करते हैं इस वीडियो के द्वारा कि आप 150 के आसपास आज सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आगे हम लोग बातें करते हैं कि कैसे हम सामने वाले को प्रभावित करें। देखिए दोस्तों, सामने वाले को प्रभावित करने का एक सिंपल सा सिद्धांत है। जैसे आप मछली पकड़ते हैं, तो जब मछली पकड़ने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आपको अगर खाने में बहुत पसंद हो, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन बहुत पसंद हो, तो क्या आप मछली से ये कहते हैं कि मछली के दाने के रूप में भी आप उसका प्रयोग करते हैं? आप कहते हैं कि मुझे पसंद है तो तुम भी खाओ? नहीं, हम क्या करते हैं, मछली को वो खिलाते हैं जो उसको पसंद होता है। जैसे कांटे में आप वो लगाते हैं, जैसे कीड़े हो गए, कुछ और चीज़ें लगाते हैं जो मछली ज़्यादा आकर्षित हो। तो ये कॉमन सा सेंस है दोस्तों कि सामने वाले को क्या चाहिए। अगर ये हम समझ जाते हैं तो हम आसानी से सामने वाले के मन को जीत सकते हैं, उसे प्रभावित कर सकते हैं। तो सामने वाला क्या चाहता है आपको पहले समझना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है, और ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार बिजनेस में हम देखते हैं कि लोग क्या करेंगे कि कोई ग्राहक गया तो उसको अपने तरीके से बेचना चाहते हैं। ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो। ग्राहक कहता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वास्तविकता ये है कि हम कभी ये नहीं जानते कि ग्राहक क्यों आया और वो क्या चाहता है। जब एक बार हम ग्राहक से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो सेल्स करने का तरीका है, जो बात करने का तरीका, वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। ग्राहक आपसे प्रभावित होता है। ग्राहक ये चाहता है कि आप उसको समझिए कि उसे क्या चाहिए। दुनिया में प्रभावित करने का इकलौता तरीका है कि सामने वाले के हिसाब से आपको चलना होगा। आपको सामने वाले के हिसाब से बात करनी होगी। आपको सामने वालों की तरह सोचना पड़ेगा कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या उसके माइंड में चल रहा है। तो आप बेहतरीन तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। आपको अगर सामने वाले को प्रभावित करना है दोस्तों, तो दूसरा तरीका है कि आप उसे सुनिए। जब हम किसी को सुनते हैं, जब हम किसी की बातें सुनते हैं, तो इंसान हमसे प्रभावित होता है। अक्सर क्या होता है, हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सामने वाला क्या चाह रहा है ये जानना ही नहीं चाह रहे। तो एक बार रुकिए, थोड़ा धैर्य से आप सुनिए सामने वाला क्या आपसे चाह रहा है, सामने वाले के मन में क्या है। जब आप उसको सुनते हैं, उस इंसान को धैर्य से, तो वो फिर आपको एक्सेप्ट करता है। और जब वो आपको एक्सेप्ट करेगा तो आपके प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, सामने वाले को सुनना है। तीसरा है कि कभी भी भूल के किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें। क्योंकि ये दुनिया जो है ना दोस्तों, ये गोल है। अगर आप किसी की आज बुराई करेंगे तो वो घूम फिर के उसके पास चला ही आएगा। उसको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि आपने उसकी बुराई की है।
भले समय लगे घूमने में, लेकिन वो चला जाता है सूचना। तो फिर आप फंस जाते हैं। तो सामने वाले की कभी बुराई ना करें। कभी अगर आप बुराई ना करेंगे तो आपको सफाई देने का कोई समस्या ही नहीं रहेगा। चौथा कारण है कि सामने वाले की तारीफ करें। तारीफ हम सबको पसंद है। जिसे तारीफ नहीं पसंद है उसे भी तारीफ पसंद है। जैसे एक कहानी है कि इंग्लैंड की एक रानी थी, जो जब भी महल में जाती थी तो उनका नौकर कस के बोलता था कि महारानी आ रही हैं, चिल्ला के बोलता था महारानी आ रही हैं। उन्हें अपना तारीफ सुनना पसंद नहीं है और कोई भी उनकी तारीफ नहीं करे। और जब महारानी महल में जाती थी तो अपने गले का हार उतार के उस नौकर को दे देती। कहने का मतलब दोस्त कि जिसको तारीफ नहीं सुनना भी पसंद है उसको भी तारीफ सुनना पसंद होता है। तो आप जितना हो सके सामने वाले की खुल के तारीफ कीजिए, सच्ची तारीफ कीजिए, ऐसा नहीं कि चापलूसी लगे। तो आप सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। पांचवा है कि कभी भी किसी पे आदेश चलाने की कोशिश ना करें। कभी भी किसी पे हुक्म ना चलाएं। अक्सर क्या होता है कि हम सामने वाले को आदेश देते हैं, अरे ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। सामने वाला सोचता है हम इसके नौकर थोड़े हैं कि हमें कह रहा है ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो कभी भी किसी पे आदेश ना चलाएं। रिक्वेस्ट करें कि सर ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये काम ऐसे भी हो सकता है। अगर आप अपने कंपनी के बॉस भी हैं तब भी आप रिक्वेस्ट करें तो चीज़ें बहुत आसान होंगी। लोग आपका सहयोग करेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोग हमसे प्रभावित हो सकता है और आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतरीन तरीके से निकल के सामने आ सकती है। तो इस पर हमने बातें किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आप सब सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। जिस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों, जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।